Hello everyone. Hello children. Today we will going to start chapter 11. RBSC क्लास थर्ड इंग्लिश. ये आपकी RBSC बुक से है क्लास थर्ड इंग्लिश का. ये चैप्टर 11 है आपका. इससे पहले के चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए. प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे. ठीक है. नेम ऑफ दिस चैप्टर आवर लाइफ लाइन द ट्री. जो पौधे जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज वृक्ष हैं, जो वो हमारी क्या है, जीवन रेखा है. अबर मतलब हमारी लाइफ लाइन कहते हैं जीवन रेखा को. ठीक है. जो पौधे हैं, पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो हमारी क्या है, जीवन रेखा है. आपको पता है कि पेड़ पौधों के बिना अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे. ठीक है. तो पेड़ पौधे हमारी लाइफ के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. ठीक है. Firstly, we will explain this chapter and after that your all question answer and activity also. ठीक है. हम इसी वीडियो में इस चैप्टर की एक्टिविटी भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. ठीक है. तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में. अच्छे से आप सुनिए, इसे अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. और आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को याद कर पाए. ठीक है. ठीक है. Now let's start. First is, which trees are there in your home and school? ठीक है. क्या कोई पौधे, कोई पेड़ आपके स्कूल में या आपके घर में हैं? अब क्या आपके घर में या घर के आसपास या आपके स्कूल में कोई पेड़ हैं जो आपने देखे हों? Which trees, कौन कौन से ऐसे ट्री हैं, कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि आपने अपने स्कूल में या अपने घर में देखे हो. आपको उनके नाम लिखने हैं. ठीक है. तो आपने अगर देखे हैं तो आप जरूर लिखिए नाम. आपने क्या क्या देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. और आप लिखेंगे कैसे ये मैं आपको बता दूं. बाकी आप जो देखेंगे, जो आपने देखे हो उनके नाम आप लिख लीजिएगा. ठीक है. तो आप कैसे लिखेंगे? There are many trees. आपने जरूर बहुत सारे पेड़ देखे होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं. many मतलब बहुत सारे. ठीक है. There are many trees, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं. In home and school like. अब जो पेड़ है इसके आगे उसके आप नाम लिख दीजिएगा. ठीक है. जैसे नीम तो हर जगह होता है, आपने देखा होगा जरूर. घर में भी शायद, घर या घर के आसपास, और स्कूल में भी. ठीक है. नीम का पेड़ तो हर जगह होता है. और कौन कौन सा है? पीपल का पेड़ भी हर जगह दिखाई देता है. ठीक है. पीपल लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हो? मैंगो ट्री भी हर जगह होता है. ठीक है. तो मैंगो ट्री लिख दीजिए. और क्या लिख सकते हो आप? और पपाया लिख दीजिए. पपाया. एंड बनाना भी सब जगह मिल जाता है, तो बनाना ट्री लिख दीजिए. ठीक है. तो आपने ऐसे जो भी पेड़ देखे हो ना उनके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है. आपने और भी कोई देखे हो आप उनके नाम भी लिख दीजिए. ठीक है. मैं थोड़ा छोटा हो रहा है तो देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर. सेकेंड आपको क्या बोला है? हाउ आर दे यूजफुल टू अस. ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं? तो ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं? आपको पता है पेड़ पौधे हमारे लिए कितने यूजफुल हैं? बहुत ज्यादा यूजफुल है. तो कैसे कैसे यूजफुल हो सकते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है. ऐसे लिख सकते, दे आर यूजफुल टू अस. हमारे लिए यूजफुल होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे गिव अस फ्रूट्स. ये हमें क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, वुड मतलब लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, है ना, बहुत सारी चीजें देते हैं. तो आप इनके बारे में लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? दे आर यूजफुल टू
अस ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं बिकॉज क्योंकि, ठीक है, क्योंकि दे गिव ये देते हैं, गिव मतलब देना, ठीक है। गिव अस क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, है ना। फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं ना। फ्रूट्स देते हैं और क्या देते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। फ्लावर्स और लकड़ी भी देते हैं ये हमें, है ना। वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को। और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ये हमें, ऑक्सीजन, ठीक है। और बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है। मैनी अदर थिंग्स, थिंग्स कहते हैं चीजों को, ये बहुत सारी चीजें हमें देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके इनके बारे में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में बता सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको क्या क्या देते हैं, ठीक है। थर्ड इज शुड वी कट दिस ट्री और नॉट, हमें ये पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं। अब आप बताइए सोचकर, आपको पेड़ काटने चाहिए कि नहीं। तो पेड़ तो नहीं काटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ लाइन होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड वाले में, नो, ठीक है, वी सी नो वी शुड नॉट कट द ट्रीज, है ना, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए ना, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, नो वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, डू यू सी समथिंग, समवन, समवन मतलब किसी को, क्या आपने कभी किसी को देखा है कटिंग द ट्री, पेड़ को काटते हुए। व्हाट विल यू डू, और आपने अगर देखा है तो आपने क्या किया है फिर, ठीक है। तो आपको अगर कभी आप देखते हैं किसी को पेड़ काटते हो तो आप क्या करेंगे, आप उसे मना करेंगे पेड़ काटने से, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इफ वी सी, यदि मैं देखूं समवन किसी को, समवन कटिंग द ट्रीज, अगर मैं कभी किसी को पेड़ काटते हुए देखता हूं तो आप क्या करेंगे, वी शैल स्टॉप, आप रोकेंगे उन्हें, स्टॉप हिम, आप उन्हें रोकेंगे, टू कट देम, ठीक है, आप उन्हें काटने से रोकेंगे पेड़ों को, ठीक है। अगर आप किसी को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उन्हें पेड़ों को काटने से रोकेंगे, वी शैल स्टॉप हिम टू कट द ट्री, या कट देम, हम किसको बोलते हैं, पेड़ों को, ठीक है, या आप ट्री कर सकते हो, ठीक है। पेड़ों को काटने से, आप उन्हें कटने से रोकेंगे आप उन्हें। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट ट्रीज, चलिए स्टोरी को एंजॉय करते हैं, ट्री के बारे में जो है, किस किस के बारे में है, एंजॉय मतलब आप आनंद लीजिए इस कहानी का, जो कि ट्रीज पेड़ों के बारे में है, एनिमल्स जानवरों के बारे में है, और वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, ठीक है, जो लकड़ी काटने वाला होता है उसे, ये कहानी उनके बारे में, चलिए इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वंस देयर वर टू ट्रीज, एक बार, वंस मतलब एक बार, दो वृक्ष थे, ये देखो आपको दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये है और एक ये है, दो वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये दो वृक्ष हैं, ठीक है। दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ये बहुत ही सुंदर जंगल में थे, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर से, लिव्ड मतलब थे, रहते थे। ये दोनों ट्रीज कहाँ पर थे, एक बहुत ही खूबसूरत से फॉरेस्ट में थे, बहुत ही खूबसूरत से जंगल में थे, ठीक है। देयर नेम्स वर चिंटू एंड पिंटू, इनका नाम क्या था, इनका नाम चिंटू और पिंटू था, ये जो पेड़ है ना दोनों, इनका नाम चिंटू और पिंटू था, ठीक है। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, और इनके बहुत सारे दोस्त थे, दे मतलब दे पेड़ों के लिए आया है, हैव हैड मतलब थे, मैनी मतलब बहुत सारे, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को, इनके सारे बहुत सारे इनके दोस्त थे, लाइक जैसे कि रैबिट्स, खरगोश, ये खरगोश दिख रहा है ना, रैबिट्स, मंकीज बंदर, ये देखो बंदर बैठा है, एंड बंकी बियर, और ये बंकी बियर, ये बैठा ना बियर भालू, ठीक है, बंकी बियर, एंड अ वाइज ओल्ड वुल्फ, और एक बूढ़ा बुद्धिमान भेड़िया भी इसका, इन पेड़ों का दोस्त था, ठीक है। तो इनके दोस्त कौन कौन थे, ये रैबिट,
ये वुल्फ और मंकी और ये वेयर भेड़िया, इनके दोस्त थे इन दोनों पेड़ों के, ठीक है। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, ऑल द फ्रेंड्स वर चैटिंग, एक दिन ये सारे दोस्त बैठकर बातचीत कर रहे थे। चैटिंग मतलब बात करना, ठीक है। चैटिंग का मतलब क्या होता है? बात करना। एक दिन ये सारे दोस्त बैठ के क्या कर रहे थे? चैटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखो सब बैठ के बात कर रहे हैं ना। एक दिन ये सारे दोस्त बैठ के क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे। सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक से। तभी अचानक से क्या हुआ? टिंकू सो वुड कटर, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को, ठीक है, लकड़ी काटने वाला जो होता है। तो एक दिन पिंटू ने तभी अचानक से देखा, सो मतलब देखना, ठीक है। देखा उसने, किसको देखा? वुड कटर को, ठीक है, लकड़हारे को देखा, वुड कटर को देखा। कमिंग टूवर्ड्स, जो कि आ रहा था उसी तरफ। टूवर्ड्स मतलब उसी ओर आ रहा था, कमिंग मतलब आ रहा था। द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चला आ रहा था। पिंटू सेड, पिंटू ने कहा, हे लुक द वुड कटर इज कमिंग, पिंटू ने कहा कि देखो वो वुड कटर, वो लकड़हारा इधर ही आ रहा है। कमिंग मतलब आ रहा है, लुक मतलब देखो उसे, वो यहाँ आ रहा है। रन रन, भागो भागो, क्या कहा पेड़ों ने? भागो भागो। चिंटू सेड टू द एनिमल्स, चिंटू ने एनिमल से कहा, भागो भागो, जल्दी से भागो। बट नो वन रन, लेकिन कोई भी नहीं भागा। बट का मतलब लेकिन, नो वन मतलब कोई नहीं, रन मतलब भागा, ठीक है, कोई भी नहीं भागा। नो वन रेन, कोई नहीं भागा वहां से। ये रन का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। रन होता है RUN रन, और RAN होता है रेन, ये पास्ट फॉर्म होता है इसका, ठीक है। तो वहां से कोई नहीं भागा। दे सैड, उन्होंने कहा, यू गेव अस फूड, आप हम लोगों को फूड देते हो, भोजन देते हो। शेल्टर मतलब छाया देते हो, शेल्टर कहते हैं छाया को, फूड कहते हैं भोजन को। आप हम लोगों को शेल्टर देते हो, छाया देते हो, फल देते हो, भोजन देते हो। एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए ताजी हवा देते हो। फ्रेश मतलब ताजी, एयर कहते हैं हवा को, ब्रीथ मतलब सांस, सांस लेने के लिए आप हम लोगों को ताजी हवा देते हो। हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर, हम आपको इस डेंजर में, इस मुश्किल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। डेंजर कहते हैं मुसीबत, ठीक है, मुश्किल में, खतरे में, ठीक है। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरे में। तो क्या कहते हैं वो उसके दोस्त कि लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, हम लोग आपको कैसे इस खतरे में छोड़ के जा सकते हैं। एंड गो, जा सकते हैं। चिंटू एंड पिंटू थैंक देम, जो चिंटू और पिंटू दो पेड़ थे, ट्री थे, उन्होंने अपने दोस्तों को थैंक यू बोला, ठीक है। ऑल द एनिमल हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, और जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे, वो सभी छिप गए। हाइड मतलब छिपना, ठीक है। ऑल एनिमल्स सभी जानवर, हाइड मतलब छिप गए। देमसेल्फ उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। कहाँ पे? बिहाइंड मतलब पीछे, द ट्री पेड़ के पीछे उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। बिहाइंड मतलब पीछे, देमसेल्फ मतलब अपने आप को, हाइड मतलब छिपा लिया, ठीक है। उन सभी एनिमल्स ने, जानवरों ने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया। द वुड कटर सो चिंटू एंड पिंटू, जो वुड कटर था उसने चिंटू और पिंटू को देखा, ठीक है। सो मतलब देखना, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को। उस लकड़हारे ने चिंटू पिंटू को देखा। ही डिसाइडेड, और उसने ऐसा निर्णय किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय करना, तय करना। टू कट दीज ह्यूज ट्रीज, ये जो बड़े से पेड़ हैं इन्हें वो काट देगा। ह्यूज मतलब बड़े से, विशाल से, ठीक है, उन्हें वो कट कर देगा। एज द वुड कटर केम नियर द ट्री, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही जो लकड़हारा था वो पास में आया, केम मतलब आया, नियर मतलब पास में, पेड़ के पास जैसे ही लकड़हारा पहुंचा पेड़ को काटने के लिए, तभी क्या होता है? ये देखो लकड़हारा है ना, ये लकड़हारा पेड़ काटने के लिए देखो यहाँ पे आ गया ना अपनी कुल्हाड़ी लेकर, ठीक है। जैसे ही पेड़ के पास आया, द ग्रुप ऑफ मंकीज जम्प्ड इनटू हिम, वैसे ही ये जो बंदर बैठे ना, देखो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बंदर बैठे ना, ये बंदरों ने क्या किया है, सारे बंदर इसके ऊपर कूद पड़े। जम्प्ड मतलब कूद जाना, ठीक है। ये सारे बंदरों का जो ग्रुप था, जो झुंड था बंदरों का, ग्रुप कहते हैं झुंड को, ठीक है, वो झुंड जो बंदरों का था वो उसके ऊपर कूद पड़ा। Then the rabbit and his brother, और रैबिट, यहाँ तक कि जो रैबिट था, ये खरगोश, दिख रहा है ना, खरगोश को बोलते हैं रैबिट।
यहाँ तक कि जो रैबिट थे, खरगोश थे, वो भी और उसका भाई भी, खरगोश उसका भाई, वो दोनों भी स्टार्ट जंपिंग, उन्होंने भी कूदना शुरू कर दिया। अराउंड हिम, उसके आसपास, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी लकड़हारे के आसपास कूदना इन्होंने भी शुरू कर दिया। ठीक है, ये सभी ने भी लकड़हारे के आसपास कूदना शुरू कर दिया। द वाइज ओल्ड वुल्फ, जो बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, ओल्ड कहते हैं बूढ़े को, वुल्फ भेड़िया को, जो बुद्धिमान भेड़िया था बूढ़ा, रेन टू कॉल लॉयन, और वो दौड़ के गया, रेन मतलब दौड़ के गया, लॉयन को, शेर को बुलाने के लिए, कॉल मतलब बुलाने के लिए। ठीक है, शेर को बुलाने के लिए वो दौड़ के गया शेर के पास। द किंग, जो कि किंग था, राजा था जंगल का। एज द लॉयन रोड, ठीक है, जैसे ही लॉयन को पता चला, उसने रोड करना शुरू किया। रोड कहते हैं लॉयन की दहाड़ने की आवाज को, जो शेर होता है ना वो दहाड़ता है जब, तो उसके दहाड़ने को क्या बोलते हैं, रोड करना। ठीक है, ROARED, रोड, वो दहाड़ा, शेर जो था वो तेजी से दहाड़ा। द वुड कटर रेन अवे, जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। रेन अवे मतलब वो वहां से दौड़ पड़ा। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे शेर दहाड़ा तो वुड कटर था वो डर गया, और डर के वो वहां से भाग खड़ा हुआ अपने जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, एज वुड कटर, जैसे ही वो लकड़हारा जो था, वुड कटर था, फेल्ट द लव एंड अफेक्शन टू दीज ट्रीज, और जो लकड़हारा था उसे ये महसूस हो गया, फेल्ट मतलब उसे अनुभव हो गया, उसे महसूस हो गया कि पेड़ों से उसे प्रेम करना चाहिए। लव्ड कहते हैं प्रेम, और अफेक्शन कहते हैं लगाव। पेड़ पौधों से के साथ जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, जो अफेक्शन होता है, उसे उसने महसूस किया लकड़हारे ने। दीज ट्री, इन पेड़ों के बारे में, एंड एनिमल्स, और जानवरों के बारे में उसने देखा कि पेड़ों से ये जानवर भी कितना प्रेम करते हैं, ये जानवर भी कितना लगाव रखते हैं पेड़ों से। लकड़हारे को इस बात का एहसास हुआ। ही डिसाइडेड, फिर उसने निर्णय किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, उसने ये फैसला किया, नॉट टू कट ट्रीज, कि वो अब से पेड़ों को कभी नहीं काटेगा। इन फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर कहते हैं भविष्य को। ठीक है, उसने ऐसा फैसला किया कि अब से वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ट्रीज जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, गेव दैम सो मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि शेल्टर, शेल्टर कहते हैं छाया को। ठीक है, शेल्टर देते हैं। आप जब आपने अगर देखा होगा कभी बहुत तेज धूप होती है तो हम पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, बारिश आती है तो हम पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, है ना, तो शेल्टर कहते हैं छाया को। फूड कहते हैं भोजन को, तो पेड़ों से हमें शेल्टर मिलती है, छाया मिलती है, भोजन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, मेडिसिन, यहाँ तक कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो भी पेड़ों से बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन भी पेड़ों से बनती हैं, पेड़ों की छाल से, उनकी जड़ से, उनकी पत्तियों से, उनके फ्लावर से, फूलों से, और उनके यहाँ तक कि उनके फलों से भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा पृथ्वी पर। ठीक है, पेड़ पौधे जब तक हैं तभी तक पृथ्वी पर जीवन है। हमें हमेशा पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ अब हम देखते हैं एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कैसी है? फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट डिड द एनिमल डू टू स्टॉप द वुड कटर फ्रॉम कटिंग द ट्री? जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, उन्होंने वुड कटर को, जो लकड़हारा था, उसे पेड़ को काटने से कैसे रोका? ठीक है, तो कैसे रोका? तो उन्होंने ऑल एनिमल्स, सभी जो जानवर थे, हाइड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था, एंड फ्राइटेंड
द वुड कटर, और वुड कटर को उन्होंने डराया था। फ्राइटेंड मतलब डराना, ठीक है। लकड़हारे को, वो पेड़ के पीछे छिप गए थे और उन्होंने लकड़हारे को डराया था। फ्राइटेंड मतलब डराना। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑल एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स, सभी जानवरों ने अपने आप को छिपा लिया था। और जब लकड़हारा आया तो क्या किया उन्होंने, फ्राइटेंड, डराया उन्हें। किसे डराया था, लकड़हारे को, जो वुड कटर था उसे डराया, ठीक है। सेकेंड इज हु वेंट टू कॉल लॉयन द किंग, जो लॉयन जो शेर था, जो जंगल का राजा होता है शेर, उसे बुलाने के लिए कौन गया था। तो हमें पता है कि उसे बुद्धिमान भेड़िया बुलाने गया था। द वाइज ओल्ड वुल्फ वेंट टू कॉल द लॉयन, लॉयन को बुलाने के लिए, शेर को बुलाने के लिए बुद्धिमान बूढ़ा भेड़िया गया था, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड इज, थर्ड इज वाई डिड एनिमल्स रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं मना करना, ठीक है। REFUSE, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। टू गो फ्रॉम देयर, सभी जानवरों ने पेड़ों को छोड़ के जाने से मना क्यों कर दिया था, ठीक है। वाई डिड एनिमल्स, क्यों जानवरों ने मना कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, टू गो जाने से, फ्रॉम देयर वहां से जाने से, कहां से, पेड़ों ने कहा था कि ना चले जाओ, वुड कटर आ रहा है। तो सभी एनिमल्स ने कहा कि नहीं हम छोड़कर आपको नहीं जाएंगे ना। बिकॉज, क्योंकि, क्यों मना किया था, क्योंकि द ट्री गेव दैम फूड, क्योंकि जो पेड़ थे वो उसे उन लोगों को फूड देते थे, भोजन देते थे, शेल्टर मतलब छाया देते थे, एंड फ्रेश एयर और ताजी हवा देते थे, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, ठीक है। अगर हमें ताजी हवा नहीं मिलेगी तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं, जानवरों को भी मिलती हैं। तो इसीलिए जानवरों ने पेड़ों को कटने से बचाया था, है ना, और उन्हें छोड़ के जाने से मना कर दिया था। फोर्थ इज व्हाट डू द ट्रीज प्रोवाइड अस, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मतलब देना, वो हमें क्या देते हैं। तो हमें पता है ना, बहुत सारी चीजें देते हैं हमें पेड़ पौधे। द ट्रीज प्रोवाइड्स अस, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो हमें देते हैं फूड, भोजन देते हैं, शेल्टर मतलब छाया देते हैं, फ्रूट्स फल देते हैं, एंड मेडिसिन्स और दवाइयां देते हैं, है ना। फिफ्थ इज व्हाट डिड वुड कटर डिसाइड फाइनली, अंत में, फाइनली मतलब अंत में, डिसाइड मतलब फैसला किया था। वुड कटर ने, लकड़हारे ने आखिरी में क्या फैसला किया था, लकड़हारे ने आखिरी में ही फैसला किया था ना कि वो अब फ्यूचर में कभी भी पेड़ों को नहीं काटेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, ही डिसाइडेड नॉट टू कट ट्रीज इन फ्यूचर, वो भविष्य में पेड़ों को नहीं काटेगा, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू कट, वो नहीं काटेगा, ट्रीज पेड़ों को, इन फ्यूचर भविष्य में, ठीक है, वो भविष्य में पेड़ों को नहीं काटेगा, यही उसने फैसला किया था, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और फिर आप इनको लर्न करना, ठीक है। आप अच्छे से समझ के लर्न करोगे बेटा तो आपको फटाफट लर्न हो जाएंगे, ठीक है, फटाफट याद हो जाएंगे। नाउ राइट टी फॉर ट्रू, आपको टी लिखना है सही के लिए एंड एफ लिखना है फॉल्स के लिए, गलत के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, द ट्रीज एंड एनिमल्स वर फ्रेंड्स, जो पेड़ थे और एनिमल्स थे वो दोस्त थे। तो ये बात तो सही है, जो एनिमल्स थे और जो ट्री पेड़ थे, वृक्ष थे और जानवर थे वो आपस में दोस्त थे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप टी लिखोगे, ये ट्रू है, सही है, ठीक है। सेकेंड इज, सेकेंड क्या दिया हुआ है कि सेकेंड है वुल्फ इज किंग ऑफ जंगल, जो भेड़िया था, जो वुल्फ था वो क्या जंगल का राजा था, ऐसा तो नहीं है। जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा तो शेर होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, गलत है तो आप एफ लिख दो गलत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बना दीजिए। थर्ड इज ट्रीज गेव अस, पेड़ जो हैं, वृक्ष हमें देते हैं फूड, भोजन देते हैं, शेल्टर छाया देते हैं, फ्रेश एयर और ताजी हवा देते हैं। ये बात सही है कि नहीं, ये बात तो सही है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी बनाएंगे ट्रू के लिए, सही के लिए, ठीक है। फोर्थ इज ऑल द एनिमल्स रेन अवे, सारे जानवर भाग गए, रेन अवे मतलब भागना, एज दे सो जैसे ही उन्होंने देखा, सो मतलब देखना, द वुड कटर जैसे ही वुड कटर को देखा, जैसे ही लकड़हारे को देखा, सारे एनिमल भाग गए थे। क्या ये बात सही है,
तो एनिमल्स तो नहीं भागे थे, एनिमल्स ने तो भागने से मना कर दिया था, है ना। तो एनिमल्स तो वहीं छिप गए थे। तो आप इसको क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये गलत है। सारे एनिमल्स वहीं रुके थे, कोई एनिमल्स भागकर नहीं गया था, कोई जानवर नहीं भागा था। ठीक है, चलिए इनको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड। अब सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैच द वर्ड दैट हैव द सिमिलर मीनिंग। आपको मैच करने हैं वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो। सिमिलर मतलब सेम होता है, ठीक है, जिनका एक ही मतलब हो। तो देखते हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जंगल को। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, और जंगल तो जंगल है ही, तो आप क्या इसमें मैच करोगे, फॉरेस्ट को जंगल से मैच कर दोगे। ठीक है, सेकेंड इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, और प्रिटी मतलब भी सुंदर होता है। ठीक है, PRETTY, प्रिटी मतलब भी सुंदर होता है, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर है, प्रिटी का मतलब भी सुंदर है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे, ब्यूटीफुल को प्रिटी से। ठीक है, ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है, विशाल, HUG, ह्यूज मतलब बड़ा, विशाल, और BIG, बिग का मतलब भी बड़ा होता है, तो ह्यूज को किससे मैच करेंगे हम, बिग से। ठीक है, वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, और इंटेलिजेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है, तो वाइज को किससे हम मैच करेंगे, इंटेलिजेंट से। ठीक है, तो इस तरह से आप भी मैच कर लेना। नाउ अब आपको क्या करना है, ज्वाइन द लेटर इन द गिवन स्पेस। स्पेस ये आपको दिया गया है, यहाँ आपको लेटर को जोड़ना है, एंड मेक न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड बनाना है। चलिए देखते हैं क्या करना है। ये F दिया है ना, और या ये आपको जो अंदर ये लेटर दिए नहीं है ना, 3, 1 2 3, F को जोड़ के इन सबको आपको बनाना है। तो आप F लिख के, फर्स्ट वाला OREST है, इसमें पहले हम F लिखेंगे, ये वाला, ये F पहले लिखेंगे, F, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे फर्स्ट, OREST, क्या बन गया, फॉरेस्ट, क्या बना, फॉरेस्ट बन गया, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे सेकंड वाले में, पहले तो ये वाला F लिखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या है, AN बना हुआ, तो AN लिख देंगे, क्या बन गया, ये फैन। ठीक है, ये फैन, पंखा बन गया। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये F है ना, पहले हम ये वाला F लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है, ISH, तो ISH करेंगे, क्या बन गया, ये फिश, फिश मतलब मछली। ठीक है, आपको ऐसे इनको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे M दिया हुआ है, और इनको भी ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे पहले तो ये वाला M लिखेंगे जो बाहर दिया गया है, फिर ये फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, ONKEY, क्या बन गया, मंकी। ठीक है, मंकी मतलब बंदर। अब यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, ये क्या है, पहले तो M लिख देना है बाहर वाला। ठीक है, फिर ये सेकंड नंबर पे क्या दिया गया है, A और N, तो AN लिख दोगे, क्या बन गया, मैन। ठीक है, मैन मतलब आदमी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पहले बाहर वाला M लिखना है, M, फिर थर्ड नंबर पे ARKET दिया है, तो आप लिखेंगे ARKET। ठीक है, मार्केट, ये क्या है, बाजार है ना, मार्केट, मार्केट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आती है बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ क्या है, B दिया हुआ है, यहाँ 3 अंदर दिए गए हैं, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। बाहर वाला पहले हम B लिखेंगे, ठीक है, फिर ये फर्स्ट में क्या दिया गया, EAR, क्या बन गया, ये बेयर, बेयर मतलब भालू। ठीक है, ये बन गया बेयर, बेयर मतलब भालू। फिर यहाँ पे सेकंड में आपको क्या करना है, B लिखना है पहले बाहर वाला, फिर सेकंड नंबर ELL है, ELL, बेल मतलब घंटी। ठीक है, फिर आपको बाहर वाला B बनाना है पहले, फिर थर्ड नंबर पे OOK है, OOK क्या बन गया, बुक। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, ये बाहर L है और अंदर वाला आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर पहले आप L लिख लोगे। ठीक है, फिर ये क्या है, ION, क्या बन गया, लॉयन। ठीक है, सेकेंड में पहले L लिखेंगे, फिर ये क्या है, AMP, सेकेंड नंबर पे AMP क्या बना, लैम्प। ठीक है, लैम्प दिख रहा है ना। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बाहर दिया है L लिखो, फिर ये लास्ट में AD और Y क्या बना, लेडी। ठीक है, क्या बन गया, लेडी, LADY मतलब लेडी, लेडी कहते हैं औरत को, लड़की को। ठीक है, एक्टिविटी थर्ड। अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, देखिए, रीड दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस को आपको पढ़ना है। ठीक है,
फर्स्ट क्या दिया गया है, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ठीक है, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है। ये मेरा भाई है, उसका नाम क्या है, राम है। ठीक है, फिर सेकेंड में दिस इज अ काऊ, ये एक गाय है। दिस इज अ काऊ, ये एक गाय है। इट्स नेम इज कामधेनु, इस गाय का क्या नाम है, कामधेनु। इट्स नेम इज कामधेनु, इस गाय का नाम क्या है, कामधेनु है। ठीक है, आपको ऐसे सेंटेंस, आपको भी छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस बनाना सीखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ कुछ सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, कैसे, इन द अबव सेंटेंस, जैसे ऊपर सेंटेंस दिए गए थे ना, राम इज द नेम ऑफ बॉय, राम नेम था एक बच्चे का, और कामधेनु इज द नेम ऑफ काऊ, कामधेनु नेम किसका था, काऊ का। राइट टू नेम, अब आपको दो नाम लिखने हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी के लिए दो नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, एनिमल, एनिमल के कोई भी दो नाम जो आपको याद हो उनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस बना के लिखना चाहते हो तो ऊपर जैसे सेंटेंस था वैसे लिख सकते हो, और बिना सेंटेंस के लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा दिस इज अ काऊ, तो आप सेंटेंस अगर बनाना चाहते हो तो दो एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि कोई भी जो हमने पढ़े थे ऊपर, जैसे दिस इज अ वुल्फ। ठीक है, वुल्फ तो आपको याद हो गया होगा, भेड़िया। ठीक है, ये वुल्फ है, दिस इज अ वुल्फ। ठीक है, और अब वुल्फ का कोई नाम देना चाहते हो तो दे दो। ठीक है, फिर आप एक और लिख दीजिए किसी भी एनिमल का, अब आप दूसरा एनिमल लिख दीजिए, तो दूसरा क्या लिख सकते हो, टाइगर लिख दीजिए। दिस इज अ टाइगर। ठीक है, ऊपर हमने टाइगर भी देखा था। ठीक है, टाइगर लिख दीजिए। फिर बॉय, अब बॉय के लिए भी आपको ऐसे लिखना है। बॉय के में आप किसी भी अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, अगर आपको किसी दोस्त का अपने नाम पता है। ठीक है, आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, नाम सिंपल लिख सकते हो, सेंटेंस बनाना चाहते हो तो ऐसे सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, जैसे ऊपर सेंटेंस यहाँ बनाया था ना बॉय के लिए, लड़के के लिए, आप दिस इज माई ब्रदर। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, दिस इज माई फ्रेंड, या कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, या सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए, जो भी अपना आपका दोस्त है उसी के नाम लिख दीजिए। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बना दीजिए, सिर्फ नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिए, जैसे रोहित और मोहित। आप कोई अपने दोस्त का नाम लिखना। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। आप सेंटेंस बनाना चाहो सेंटेंस बनाना, नाम है सिंपल लिखना है तो सिंपल लिखिए। फेस्टिवल, ऐसे आपको फेस्टिवल के दो नाम लिखने हैं, जो भी आपको फेस्टिवल अच्छे लगते हैं उनके नाम लिख दीजिए। फेस्टिवल कहते हैं त्योहार को, जैसे दिवाली तो आपको पता ही होगा, दिवाली और होली। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी जो भी आपको फेस्टिवल त्योहार अच्छे लगते हैं उनके नाम लिख दीजिए, होली, दिवाली, लोहड़ी या कुछ भी। ठीक है, अच्छा डे, अब डे में आपको क्या लिखना है, डे के नाम भी आप लिख सकते हैं। कैसे, डे में कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है ना, तो आप दो डे के आपको नाम लिखने हैं, जैसे संडे लिख दीजिए और मंडे या कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, डे के नाम हो गए। मंथ के नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पे मंथ क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथ होते हैं। ठीक है, जनवरी लिख दीजिए, जनवरी चल भी रहा है, और एक फेब लिख दीजिए, दो ही लिखने क्योंकि आपको। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब सिटी, सिटी के नाम लिख दीजिए, सिटी जो भी आपको अच्छी लगती हो, जैसे जयपुर, जयपुर। ठीक है, और कोटा, कोई भी लिख दीजिए जो भी आपको आसानी से याद हो जाए। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी 4। अब 4 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, द स्टूडेंट विल रिसाइट, रिसाइट मतलब गाना है, द फॉलोइंग पोएम, ये आपको पोएम दी गई है, आफ्टर देयर टीचर, आपको अपनी टीचर के बाद इस पोएम को गाना है, या आप हमारे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किसको बोलते हैं, पर्यावरण को। ठीक है, ये पोएम आपके पर्यावरण के बारे में है। द स्टार साइन इन द नाइट स्काई, रात में जो तारे हैं वो चमकते हैं। ठीक है, नाइट स्काई मतलब स्काई कहते हैं आसमान को, नाइट रात के लिए कहते हैं। साइन, सोन मतलब दिखाई देना। ठीक है, SONE, सोन मतलब दिखाई देना।
ठीक है। जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो कब दिखाई देते हैं हमें? रात में दिखाई देते हैं ना आसमान में। तो द स्टार्स शोन इन द नाइट स्काई, द स्टार्स शोन इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो हमें रात में आसमान में दिखाई देते हैं। द मून वॉज सिटिंग ब्राइट एंड हाई। जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, वो हमें कहाँ दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है, और बहुत ऊपर। हाई मतलब ऊपर। रात में हमें चंद्रमा चमकता हुआ, चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, ऊपर आसमान में जो बैठा रहता है। द सन शोन इन द मॉर्निंग स्काई। और सन कब दिखाई देता है? सन दिखाई देता है सुबह सुबह बादलों में। स्काई कहते हैं आसमान में, ठीक है। सन जो सूरज है, वो हमें सुबह आसमान में दिखाई देता है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग रियली हाई। जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी हैं, चिड़िया है, वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ना। वास्तव में वो बहुत ऊपर ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है। The rubbish sways in the cool breeze। ब्रीज किसको बोलते हैं? हवा को, ठीक है। ब्रीज किसको बोलते हैं? ठंडी ठंडी हल्की हल्की जो हवा होती है, जैसे मॉर्निंग की हवा होती है ना, ठंडी ठंडी और हल्की हल्की जो हवा होती है, उसको बोलते हैं ब्रीज, ठीक है। कूल मतलब ठंडी, ठीक है। और रविश कहते हैं बेकार सी, बकवास सी। स्वेस कहते हैं झूलना, जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है। सो टेक योर लिटिल होम प्लीज, ठीक है। सो टेक योर लिटिल होम प्लीज। कृपया हम अपने घर में रहिए। वी कीप द फॉरेस्ट नीट एंड क्लीन। और जो फॉरेस्ट है, जो आसपास पेड़ पौधे जहाँ लगे हैं, उन सबको साफ सुथरा रखिए। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा। सो देयर इज नो पॉल्यूशन टू बी सीन। ताकि हमें कोई भी पॉल्यूशन ना दिखाई दे, ठीक है। टू बी सीन पॉल्यूशन। अगर गंदगी रहेगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर साफ सफाई रहेगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा कहीं भी। और पॉल्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रदूषण, ठीक है। पॉल्यूशन को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन क्या कहते हैं? पॉल्यूशन को। और ये जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो बहुत तरह का होता है। एयर में भी होता है, ठीक है। अगर हम कहीं गंदगी रखेंगे तो उसमें वहाँ इंसेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पोयम को आपको ऐसे लर्न करना है। द स्टार शोन इन द नाइट स्काई, द मून वाज सिटिंग ब्राइट एंड हाई, द सन शोन इन द मॉर्निंग स्काई, द बर्ड्स वर फ्लाइंग रियली हाई, the rubbish sways in the cool breeze. So take your little home please.